Hello everyone. So today we are going to initiate with your new chapter, that is your sequence and series. Okay, तो यह हमारा यहाँ पे थर्ड चैप्टर रहेगा. तो सीक्वेंस एंड सीरीज. नाउ इस चैप्टर के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने थोड़ा सा काम ऑलरेडी 10th लेवल पे कर रखा है, लेकिन अब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपके पास डिटेल्ड वर्जन आएगा यहाँ पे. अब आपके पास यहाँ पे जो सीक्वेंसेस आपने करके चलनी है, अगर हम यहाँ पे सीक्वेंसेस की बात करते हैं उसमें एक तो आपके पास आएगी एपी, एक आपके पास आएगा जीपी. एपी डेट इज बेसिकली रेफरिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये आपके पास यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रेफर करता है. और अगर मैं यहाँ पे यही जीपी की बात करता हूँ तो जीपी हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट विल बी रेफरिंग टू जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये आपके पास यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को रेफर करता है. Now these are two things. ये हमारे पास यहाँ पे दो बातें हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करके चलेंगे. तो आपका जो चैप्टर है बेसिकली that has been oriented towards both of these progression, जिनको कि हमने डिटेल में करना है. Now ये जो AP है, AP is something you have already done या डिस्कस किया है आपने इनिशियली एट 10th लेवल. हमारे पास वही सारा काम यहाँ पे भी आएगा, बट उसके साथ काफ़ी कुछ और इंक्लूड होगा. तो यहाँ पे डिटेल आपके पास आएगी इस चैप्टर की. एंड देन जीपी इज समथिंग टोटली न्यू कंसेप्ट फॉर यू पीपल. एंड देन इसको भी आपने पैरेलल चलना है, तो यहाँ पे पैरेलल इसको कंटिन्यू करके चलना है. बेसिकली यहाँ पे एक प्रोग्रेशन और भी होती है, वो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, एंड दैट इज मीट फॉर व्हाट आई कैन से ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू. वो जो कंटेंट है वो आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्टिविटी पार्ट पे अगर हम बात करके चलते हैं तो यहाँ पे आपकी जो बुक्स हैं वो सिर्फ यहाँ पे इन दोनों प्रोग्रेशन को ही यहाँ पे इंक्लूड करके चलती हैं. एक एपी है और एक यहाँ पे क्या है, जीपी है. एनी हाउ, let me make an initiation with AP, arithmetic progression. ये arithmetic progression है क्या, पहले हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं. देखो सबको कहीं ना कहीं पे आइडिया होगा जो arithmetic progression है. अगर मैं इसके लिए बात करके चलता हूँ, a sequence, या आप यहाँ पे कह सकते हो a progression, a sequence in which difference of a term and term previous to it. या आप यहां पे कह सकते हो a sequence in which difference of a term and previous term, let it be only, and previous term is always same, that is enough to define an arithmetic progression. Go through that, what I'm saying here. A sequence in which difference of a term and previous term. देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लिया, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 7, 12, 17 अप टू सो ऑन. मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख लिया. मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि सीक्वेंस में आप कोई भी एक टर्म का सिलेक्शन करिए. जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 7. तो अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड दैट टर्म इज 7. तो डिफरेंस लेके चलना है. डिफरेंस किसका लेके चलना है, ऑफ अ टर्म एंड प्रीवियस. इससे प्रीवियस कौन सा है, 2 है. तो 7 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या है, 5 है. और व्हाट आई कैन से, आपने अगर यहाँ पे 12 का सिलेक्शन किया तो 12 का प्रीवियस टर्म आपने चेक करना है. 12 से प्रीवियस क्या है, 7 है. तो 12 माइनस 7 यहाँ पे क्या है, 5 है. तो व्हेनेवर अ सीक्वेंस इज सच दैट, ओके, आप उसमें कोई भी एक टर्म का सिलेक्शन करते हो और उससे प्रीवियस टर्म का सिलेक्शन करते हो, और अगर उन दोनों का डिफरेंस वहां पे क्या आता है, वो सेम आता है, तो हम वहां पे उसको क्या कहते हैं, वी प्रेडिक्ट कि वो आपके पास वहां पे क्या, डेट इज एन एपी. अब हम यहाँ पे एपी की जो आपके पास यहाँ पे ये एपी का कॉन्सेप्ट है, हम एपी को जनरेट करने की बात करते हैं. देखिए आप लोगों ने जो 10th लेवल पे किया था, आपको ये बताया गया था. हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. देखिए किसी भी एपी के लिए दो बातें होती हैं. जैसे मैंने यहाँ पे ये सीक्वेंस लिख लिया, दैट इज एन एपी, यू नो इट. इस एपी का जो पहला टर्म है वो यहाँ पे क्या है, 2 है. तो हम जनरली जो पहला टर्म होता है, ओके, उसके हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसे हम ए के साथ डिनोट करते हैं. तो बेसिकली जो पहला टर्म है वो हम यहाँ पे ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके पास ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपके पास यहाँ पे जो कॉमन है उसे हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब भी मेरे को एक एपी को जनरेट करना है, अब देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्या है, सपोज वो एपी को अभी के लिए यू फॉरगेट इट. मैं आपको कहता हूँ कि जनरेट एन एपी. आप एक एपी को जनरेट करिए जिसमें पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है. तो क्राइटेरिया क्या है, हम क्या करते हैं, वहां पे पहले टर्म को लिख लो, मतलब जहां से एपी की शुरुआत हो रही है.
अब मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया है, जो डिफरेंस है वो 5 है। तो आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे एपी को जनरेट करना चाहते हो तो आप ये टर्म में ना पहले 5 ऐड कर दो। अगर आपने इसमें 5 ऐड किया तो यहाँ पे 5 ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 7। फाइन, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, वो 5 हो गया। देखो हमने डिफरेंस वहाँ पे 5 मेंटेन कर दिया। अब मैं अगर अगला टर्म चाहता हूँ तो अगला टर्म क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे इसमें डी ऐड कर दो। फॉलो माई पॉइंट, ए का वैल्यू 2 है, इसमें डी ऐड किया ये आ गया, इसमें फर्दर डी ऐड करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 12, इसमें फर्दर डी ऐड किया यहाँ पे क्या आएगा 17, देन क्या आएगा 22। तो आपके पास यहाँ पे एक चेन जनरेट हो जाएगी। वो जो चेन है वो आपके पास वहाँ पे क्या है, एक एपी को रेफर करती है। Anyhow, once you are done up to here, अब हमने यहाँ पे करना क्या है, I have to write an AP in its general form। मैं किसी AP को उसके जनरल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी AP को उसके जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया देयर। मान लो जनरल फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या, मान लीजिए कोई AP है जिसका बिगिनिंग होता है A से, एंड दैट AP इज हैविंग कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। हम ये मान लेते हैं कोई AP है, ओके, जो है जिसका शुरुआत कहां से हो रहा है, A से, कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। आई एम नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक वैल्यू, आई एम सिंपली डीलिंग विद द जनरल वैल्यूज। तो मेरे को अब यहाँ पे AP को लिखना है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट किया था AP को, सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पे बच्चे जनरेट करना चाहता हूँ। तो वो AP आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, लुक पहला टर्म क्या है A, अगला टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें D को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा A प्लस D बन जाएगा। अगर मैंने इससे अगला टर्म लिखना है तो वो क्या आएगा A प्लस 2D, अगला टर्म लिखेंगे फिर यहाँ पे D ऐड कर दो A प्लस 3D, देन आगे क्या आएगा A प्लस 4D, एंड दैट इज हाउ a sequence is formulated and that is the general form of an AP। ये एक AP है जिसका पहला टर्म क्या है A है और कॉमन डिफरेंस वहां पे क्या है D है। आपने इस बात को समझ के चलना है। अब आपके पास अगली बात करते हैं, सुनिए, जो ये है ये इस एपी का पहला टर्म है और किसी भी एपी में हम पहले टर्म को बेसिकली नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू A1 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। A1, दिस वन इज रेफरिंग टू कि ये मेरे पास यहाँ पे पहला टर्म है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड टर्म की बात करता हूँ तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस बाय A2, ये नोटेशन है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, नाउ दिस वन इज गोइंग टू बी A3, दिस इज गोइंग टू बी फोर्थ टर्म A4, दिस इज गोइंग टू बी फिफ्थ टर्म, दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग देयर। तो व्हाट आई कैन से, लाइक ये देखो ये मेरे पास पहला टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। नाउ आई वांट टू आस्क, ओके, व्हाट इज द nth टर्म हियर। अगला क्वेरी हमारा यहाँ पे ये है, मान लीजिए मैंने एक एपी को लिखना शुरू किया, तो जो मैंने एपी को लिखा है वो मेरे पास यहाँ पे जनरल फॉर्म ये है, यू नो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। नाउ ये मेरे पास पहला टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म है, ये क्या है थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है ना। तो मेरे पास अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो मेरे पास यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट है वो है आई वांट टू गेट nth टर्म ऑफ एन एपी, हाउ दैट कैन बी ड्राइव्ड। तो आई विल टेक हेल्प ऑफ दैट, जनरल एपी का आप यहाँ पे हेल्प लेके चलेंगे। नाउ दिस इज व्हाट इज योर जनरल एपी, ओके, जो आपको पहले से ही पता है, ये मेरे को पहले से पता है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेट कर चुका मैं, तो मेरे को ये पता है कि जो पहला टर्म है, पहला टर्म यहाँ पे क्या है, डेट इज इक्वल टू A, फाइन। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है A प्लस D, थर्ड यहाँ पे क्या है A प्लस 2 टाइम D, फोर्थ यहाँ पे क्या है A प्लस 3 टाइम D। What I want to do, I want to check the term that will be lying at nth place, जैसे सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, nth प्लेस पे क्या आएगा, nth प्लेस मीन nth टर्म। अब अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो इसके लिए आप यहां पे क्या करेंगे, लुक, अब ये जो पहला टर्म है ये यहां पे क्या है A है, इज इट पॉसिबल कि मैं यहां पे A को लिखूं A प्लस 0 इंटू D। आई डोंट थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, तो मैंने A को क्या लिखा है, A प्लस 0 टाइम D। ये जो A प्लस D है इसको मैं लिख रहा हूं A प्लस 1 टाइम D। ये जो है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं A प्लस 2 टाइम्स D आ गया। इसको हम यहां पे क्या लिखेंगे, A प्लस 3 टाइम्स D। एंड नाउ यू लुक ऑन टू ऑल दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज हैपनिंग देयर। यू विल चेक कि यहां पे जो A है, प्रेजेंस ऑफ A हैज बीन देयर एवरीवेयर, देन D इज अपीयरिंग एवरीवेयर, एंड देन देयर इज प्लस साइन इन बिटवीन। ये हर एक टर्म में हो रहा है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे nth टर्म को लिखना चाहता हूँ तो nth टर्म में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई विल बी गेटिंग A देयर, आई विल बी गेटिंग D देयर, आई विल आल्सो बी गेटिंग प्लस साइन देयर। बट देन लेट वी हैव अ लुक ऑन टू दिस थिंग। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर यहाँ पे 1 है, लुक अगर यहाँ पे 1 है देन आई एम गेटिंग 1 लेस हियर। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लेस, 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया।
अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे व्हाट आई एम गेटिंग 1 लेस, 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या 1 है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक कम, यहाँ पे क्या है 3 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, मतलब अगर यहाँ पे 3 तो एक कम 3 माइनस 1, अगर 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा, एक कम n माइनस 1 होगा यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट इज योर nth टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे nth टर्म की बात करता हूँ, नाउ nth टर्म में बेसिकली आपके पास यहाँ पे 4 कंपोनेंट होते हैं। ये जो है ये an आपके पास यहाँ पे nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। a आपको पता है ये आपके पास किसी भी AP का पहला टर्म है। n आपके पास यहाँ पे रेफर करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, किसी AP में नंबर ऑफ टर्म कितनी है। और जो d है, d आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस हियर। d इज व्हाट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इस बात को आपने माइंड में रख के चलना है। तो nth टर्म का यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज, मैं यहां से कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। सपोज जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या था, a4 का मतलब क्या है, 4th टर्म है ना। अगर मैं कहता हूं कि a50 निकालो, a50 का मतलब क्या है, 50th टर्म, तो 50th टर्म क्या बन जाएगी, a50 का मतलब क्या है, a प्लस 50 माइनस 1, या ये क्या आएगा 49 d आएगा यहाँ पे, यू कैन चेक इट आउट। तो a50 यहाँ पे क्या है, a प्लस 49 d। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, nth टर्म एक ऐसा टर्म है जहां से मैं जो मर्जी टर्म निकालना चाहूं आई कैन कैलकुलेट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। देन जो आपने अगली बात समझ के चलनी है, एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि nth टर्म ऑफ एन AP इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। ये आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन होता है ना, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन वी विल वेरीफाई इट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप जैसा मर्जी AP लेके चलो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। एनी एग्जांपल कैन बी टेकन। पहली बात तो व्हाट इज द लीनियर एक्सप्रेशन इन n, उससे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द लीनियर एक्सप्रेशन इन x। लीनियर एक्सप्रेशन इन x, दैट इज समथिंग आई थिंक जिसको आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लीनियर एक्सप्रेशन इन x मीन अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, that is all I can say. And then what is a linear polynomial in x variable, ax plus b, simple, that is the polynomial in x variable and that is what is linear I can say, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, that is why ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, that is the linear polynomial। either I say it is linear polynomial or I say linear expression in x, the thing is one and the same, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं आपको यही कहता हूं कि नाउ आई एम हैविंग अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, तो यहां पे क्या आएगा, p ऑफ n दैट विल बी इक्वल टू an प्लस b, दैट इज समथिंग विल बी हैपनिंग हियर। तो ये क्या है, ये लीनियर है। लीनियर किस में, n में है, क्यों, क्योंकि यहां पे n का पावर क्या है, 1 है। मान लीजिए मैं यहां पे कोई भी एक एग्जांपल लेके चलना चाहता हूं, जैसे यही एग्जांपल पढ़ा है, इसको उठा लेते हैं। ये मेरे पास यहां पे क्या है 2 7 12, आपके पास यहां पे क्या है 17, ये मैंने एक AP लिया। मैं आपको कहता हूं कि फाइंड इट्स nth टर्म हियर, आप इसका nth टर्म बच्चे निकालो। अब nth टर्म का मतलब क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज समथिंग यू नो। अब यहाँ पे इस AP का पहला टर्म क्या है, 2 है, आपको पता है n को ऐसे रखें n माइनस 1, देन कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 3 माइनस 7 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस 5 टाइम n माइनस 5, तो व्हाट आई विल गेट 5n माइनस ऑफ 3, एंड नाउ यू चेक व्हाट आई एम गेटिंग हियर, इज दिस इन दिस फॉर्मेट और नॉट। ऑब्वियसली ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे n का पावर क्या 1, यहाँ पे n का पावर 1, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी AP एट योर हैंड, जब भी आपको कोई भी AP दिया जाता है, कोई भी हो, जैसा मर्जी हो, वंस इट इज AP, तो जो उसका nth टर्म अगर आपने निकाला, तो nth टर्म हमेशा क्या होगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, दैट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एज सच। उसमें वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, इस बात को आपने समझ के चलना है। अब जब आपने यहां पे इतना काम कर लिया, ओके, nth टर्म ऑफ एन AP इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। अब एक बात और, सम टाइम व्हाट हैपेंस, लुक, आपको ना क्या कहते हैं, यू आर गिवन nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, वो सीक्वेंस क्या है आई डोंट नो, आपको nth टर्म दिया होता है और आपको कहते हैं कि चेक इफ इट इज AP और नॉट, चेक इफ इट इज एन AP और नॉट। मेरी बात को समझ के चलो, आपको nth टर्म दिया गया किसी सीक्वेंस का, ठीक है, आपको कहेंगे कि बच्चे वो चेक करो कि क्या वो AP है कि नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, मेरी बात को समझिएगा, जो वर्किंग रूल है, आपको जो भी nth टर्म दिया होगा,
आप वो nth टर्म से पहले n+1th टर्म निकालोगे, जो आपको ये दिया होगा इससे ये निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, आप n को n+1 के साथ वहां पे रिप्लेस कर देना। तो मान लो आपको कुछ भी nth टर्म दिया गया और मेरे को वहां पे चेक करने की क्या वो nth टर्म आपके पास AP का है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, पहले nth टर्म से n+1th टर्म को निकालेंगे। जब ये आपको दिया है ये निकालेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है, an+1 और an का, n+1th टर्म और nth टर्म का आपने डिफरेंस चेक करना है। अगर ये डिफरेंस आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ n है, अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो वो वहां पे AP है। अगर ये डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो वो क्या है, वहां पे AP, अदरवाइज वो AP नहीं है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, हमें कोई भी nth टर्म लेके चलते हैं। सुनो, यहां पे जैसे मैंने आपको यहां पे कहा, मान लो nth टर्म है 3+4n, ये कोई सीक्वेंस है, ये उस सीक्वेंस के लिए मेरे को nth टर्म दिया गया। वैसे मेरे को पता है कि ये क्या है, लीनियर है। लीनियर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये AP को रिप्रेजेंट करेगा, क्यों, क्योंकि मैं पहले बात कर चुका हूं यहां पे, बट मेरे को तो अभी इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब देखो ये मेरे को nth टर्म दिया गया, मेरे को चेक करने की क्या ये आपके पास यहाँ पे AP है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको nth टर्म दिया गया तो पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, n+1th टर्म को निकालेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप रिप्लेस कर दो। रिप्लेस किसको करोगे, n को किससे, n+1 के साथ। मतलब जहां जहां पे n है ना, वहां पे n+1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो an+1, ये क्या आएगा 3 प्लस यहाँ पे n के प्लेस में क्या आएगा n+1। इसको सोल्व करना, 3 + 4n+4, ये क्या बन गया 4n+7। अब एक काम करते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे n+1th टर्म है और ये रहा nth टर्म। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ n+1th एंड nth टर्म। अगर मैं इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4n+7 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4n+3। तो व्हाट विल हैपन, 4n यहाँ पे खत्म, तो 7 - 3 क्या गया 4। आर यू गेटिंग एनीवेयर n हियर, यहाँ पे n आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग n एनीवेयर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, एंड बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, दैट इज व्हाई आई विल से ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एक AP है। अगर किसी को ये काम पसंद नहीं आता, देयर इज वन मोर थिंग यू कैन डू हियर, आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो। वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लो मेरे को ये एक क्या दिया गया, nth टर्म दिया गया। nth टर्म आपको यहाँ पे क्या दिया गया 3+4n। ओके, मेरी बात को समझ के चलना, आपको यहाँ पे nth टर्म क्या दिया गया है, nth टर्म आपको दिया गया 3+4n। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये एक AP है कि नहीं। आप क्या करो, आप यहाँ पे ना n की वैल्यूज को फिल करना शुरू कर दो। शायद आपने 10th लेवल पे कुछ ऐसा किया होगा, ये नहीं किया होगा आपने। फाइन, आप n की वैल्यू को 1 फिल करो। अगर आपने यहाँ पे n की वैल्यू को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 4 7। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू को 2 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 फिल किया तो 4 2 8 8 3 कितना आ गया 11। अगर आपने यहाँ पे n को 3 फिल किया तो यहाँ पे n को 3 फिल करके क्या आएगा 4 3 12। ठीक है, 12 3 कितना आ गया 15। अगर आपने n को यहाँ पे 4 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक करो, इट विल बी 19। तो एक सीक्वेंस बननी शुरू होगी। अब चेक करो कि क्या इनमें कॉमन डिफरेंस वहां पे सेम है कि नहीं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, लेट यू चेक 4। यहाँ पे डिफरेंस क्या है 4, कॉमन डिफरेंस तो बाद में कहेंगे, पहले डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है 4, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 4, यहाँ पे 19 - 15 ये भी क्या है 4 है। आई एम गेटिंग डिफरेंस सेम थ्रू आउट, क्योंकि मेरे को डिफरेंस यहाँ पे सेम मिल रहा है थ्रू आउट, तो ये ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पे क्या है एक AP है। दैट इज द अनदर वे। तो जब भी आपको nth टर्म दी है और आपने चेक करने की वो AP में है कि नहीं, या तो आप पहले वहां पे सभी टर्म्स को निकाल के इनमें चेक कर लो कि इनमें डिफरेंस वहां पे सेम आ रहा है कि नहीं। एंड दिस वे यू कैन सिलेक्ट अप टू 4 टर्म्स। पहली 4 टर्म्स बहुत है, इससे ज़्यादा आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे देख लें कि वेदर यहाँ पे A2 - A1, A3 - A2 एंड देन A4 - A3 दे हैव बीन सेम और नॉट। अगर तो ये सेम आ गए तब तो ये AP है, अगर ये सेम नहीं आते तो वहां पे AP नहीं है। या फिर तरीका क्या है, जो nth टर्म दिया है उसमें n को n+1 से रिप्लेस कर दो, जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लें। अगर सब्ट्रैक्ट करके एक्सप्रेशन एक रियल नंबर आ गया, जैसे कि यहाँ पे रियल नंबर आ रहा है, तो वो AP है। अगर वहां पे रियल नंबर नहीं आया, वहां पे साथ में n वगैरह कुछ भी आ गया, तो वो वहां पे AP नहीं बनेगा। इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ यही बात करके चल रहे हैं। इन अपकमिंग मॉड्यूल वी विल टेक ऑन टू द प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद nth टर्म हियर। तो आप बहुत ही अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को करके चलेगा, क्योंकि दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन अगर आपको ये आता है तो कहीं ना कहीं पे आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। आई कैन मेक यू श्योर फॉर दैट। थैंक यू।